ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष आज एक किसी के प्रश्न पर बात करना चाहूँगा। उसमें दो तीन प्रश्न हैं मिला करके, तो वो एक ही सिद्धांत के साथ घटते हैं। तो प्रश्न किसी ने पूछा था कि जो जैन मुनि जो होते हैं वो संथारा लेते हैं। संथारा आप लोग समझते होंगे कि जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं, इनका शरीर जब काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं शरीर में, तब फिर ये खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर ये कहते हैं अब हमारा देहांत हो जाए तो अच्छा है। वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो कुछ भी नहीं खाते पीते और वो धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो क्या इसको आत्महत्या माना जाए, या वो उनका जीवन का जो उद्देश्य होता है वो कृतकृत्यता हो गई तो उसको पूर्ण माना जाए, ऐसा कुछ समझा। और दूसरा कि क्योंकि वो अंतिम स्थिति में जाकर के सब कुछ छोड़ देते हैं, तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, परमात्मा को प्राप्त होंगे। और दूसरा उसमें एक बात ये भी होती है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेय सदा तद भाव भावेत। अर्थात वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अंतिम समय में जो व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जो उसका जो मन होता है, उस स्थिति में जब वो होता है, यदि वो अच्छी स्थिति हुई उसकी मृत्यु के समय, तो वो वैसे ही जन्म उच्च स्थिति को प्राप्त करेगा अगले जन्म में। तो जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे ही हम अगले जन्म को प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो लोगों का कहना है कि एक बात आपने और सुनी होगी कि अंत भला तो सब भला। तो लोग कहते हैं कि इतना आसान है, ये तो अच्छी बात है, ये तो सारे जीवन भर पाप करो, जितने पाप करनी है उतने पाप करो, खूब मन भर के करो। अंतिम में जब मृत्यु शैया पर आपको लिटा दिया जाता है, मृत्यु की शैया पर, जो आपको मृत्यु शैया कहते हैं उसको, पहले आप बेड बिस्तर कुछ भी कहो, लेकिन मृत्यु जब निकट होती है तो मृत्यु शैया कहते हैं उसको। तो आप वहाँ पर लिटा दिए जाते हो, तो वहाँ पर आप ऐसा सोचो कि सब मोह माया है, सब राग है, सब द्वेष है, ये सब कुछ दुनिया सब जंजाल है, अब तो प्रभु तू अपनी शरण में ले ले, मुझे उठा ले और ये दुनिया मेरे काम की नहीं बची है। तो ऐसा सोच लो, तो 10 मिनट अंतिम में ये सोच लो, सारे जीवन भर पाप करो, तो वही 10 मिनट जब परमात्मा देखता है तो अगला जन्म हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत सस्ता सौदा, ये तो एक अच्छा सूत्र भगवान कृष्ण ने बता दिया। तो अंतिम में जाकर के हम अपना ऐसा कर लेंगे। तो आप जहाँ तक सोचते हो वो आपकी जो सोच है वो बच्चों वाली सोच है। भगवान कृष्ण जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ तक अभी सोच पाना भी संभव नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जीवन कोई ऐसा ये मोड नहीं है मोबाइल का, जैसे कि आपने इसको फ्लाइट मोड में डाल दिया, कभी वाइब्रेट मोड में डाल दिया, कभी मीटिंग मोड में, कभी जनरल मोड में, एक बटन दबाया पूरा सिस्टम चेंज हो गया उसका। ऐसा जीवन में नहीं होता है कि अंतिम में जाकर के सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए आप, ये तो सब मोह माया, ये हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति बुढ़ापे में जब वो बहुत सारे दुखों से ग्रसित हो जाता है तो वो कहता है कि भगवान अब तो तू उठा ले। तो वास्तव में वो भगवान से उठाने की प्रार्थना नहीं करता है, बस वही उससे चला नहीं जा रहा है, इसीलिए उसको भगवान की याद आ रही है। मान लीजिए कि यदि भगवान आ भी जाए उसके सामने और उसके घुटने में दर्द है या कुछ भी हो रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, यदि वो उनका समाधान कर दे तो क्या वो भगवान के पास जाना चाहेगा? आपने एक कहानी सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे परेशान हो गया, वो कहता है कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग अंतिम में यही चिल्लाते हैं भगवान तू उठा ले। तो एक व्यक्ति कष्ट में था, वो जंगल में जा रहा था, उसने कहा भगवान बहुत दुख है जीवन में, तू हमें उठा ले। तो जो मृत्यु होती है, मृत्यु आई उसके पास, तो मृत्यु नाम की ऐसी कोई चीज़ तो होती नहीं है जैसा आप कहते हैं, लेकिन काल्पनिक है ये आपको समझाने की दृष्टि से। तो वो सामने आई और उसने कहा कि चलो मेरे साथ। मृत्यु हूँ उसने कहा। तो उसने कहा क्यों आए हो? कि तुमको ले जाने आए। उन्होंने कहा मैंने कब कहा कि मुझे ले जाओ? उन्होंने कहा आपने ही तो कहा था कि भगवान उठा ले, तो भगवान ने मुझे भेजा है उठाने के लिए। अरे वो तो अंदर से कांप गया। उसने कहा तुम सच में आ गए, मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसने कहा तुम आ ही गए हो, तो ये लकड़ियों का जो गट्ठर है वो मेरे से उठ नहीं रहा है, इसको उठा के मेरे सर पर रखा दो ताकि मैं घर तक पहुँच जाऊँ। तो ये हमारी वास्तव में जो आंतरिक स्थिति होती है वही हमारी वास्तविक स्थिति होती है। तो अंदर से नहीं है वो सब, बाहर से वो खोखला खोखला है, वो इतना आसान नहीं है। तो आप मृत्यु के समय में जब वहाँ पर पहुँच गए हो, आप ऐसे जैन संतारा को ले लीजिए कि आपके जो जीवन में जो संतारा लेते हैं ना, उनका शरीर किसी भी स्थिति में काम करने लायक नहीं रहता, तब वो कहते हैं कि संतारा ले लो और अब तो हम परम धाम को पधारेंगे। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि उनका शरीर कार्य करने लगे तो वो फिर जीवन चाहेंगे। लेकिन जो
जीवन उसको मिला है, वो कृतकृत्यता हो गई उसकी, उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। उस स्थिति में फिर उसको कोई कुछ भी दिलाए वो उसको नहीं चाहिए, उसको केवल परमात्मा और परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को आप कह सकते हो इच्छा मृत्यु का वध। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वो भी कहते हैं कि उसने तो स्वेच्छा से किया है, वो जीना नहीं चाहता था, वो मर गया, इसीलिए वो मर गया, तो उसकी स्वेच्छा थी। तो आंतरिक जो चेतना में आप जाकर के देखेंगे ना, वो व्यक्ति मरना चाहता ही नहीं था। वो उस कोई भी व्यक्ति जब मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, आप उसे समझाओ, वो कहता है नहीं मैं तो मरूंगा। तो उससे पूछिए कि क्यों मरना चाहते हो। ऐसा नहीं है उसका जीवन जीने से मन भर गया है, वो किसी समस्या से पीड़ित है। उसको यदि कोई समस्या हो और आप उसकी समस्या का समाधान कर दीजिए, फिर देखिए वो आत्महत्या करता है या नहीं करता। जो समस्या का समाधान वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो आत्महत्या की ओर जा रहा है। यदि आप उनको, पैसे की भी समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, शरीर की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर दो, फिर वो व्यक्ति मरना चाहेगा ही नहीं, वो फिर जीवित रहना चाहेगा। तो ये जो अंतिम स्थिति हम क्रिया से देखते हैं, बाहर की स्थिति से देखते हैं, तो बाहर से नहीं हो सकता। बाहर से केवल और आप केवल ढोंग कर सकते हैं और लोगों को मूर्ख बना सकते हो, कितने भी लोगों को आप पागल बना सकते हो बाहर की दुनिया से, बाहर के आवरण से। लेकिन परमात्मा का कैमरा बाहर से तो देखता ही है, लेकिन अंदर से पहले देखता है। तो आप अपनी खाल पर कुछ पोत पात करके लोगों को उल्लू बना सकते हो, बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन परमात्मा को कभी भी बेवकूफ़ मूर्ख कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके जो अंदर की आवाज़ है ना, उसकी रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पर, बाहर से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो जो अंतिम स्थिति इतना आसान थोड़ी होता है। तो जो व्यक्ति बचपन से फिर जवानी में जाकर के, फिर वो वानप्रस्थ और संन्यास में जाकर के पूरे जीवन में जब वो साधना करेगा, तब वो वहाँ पर उस स्थिति को प्राप्त होगा जिस स्थिति की बात हम लोग करते हैं कि वो मोह माया है, सब कुछ जंजाल है, ये सब ऐसा ही है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए जीवन को। तो ये जीवन जो है वो पूरे जीवन की साधना के बाद वो स्थिति बनेगी। तो जो लोग कहते हैं ना मोह माया है, सब कुछ मोह माया है, ये तो जंजाल है, उनको थोड़ा सा दे दो आप, 10 लाख दे दो नहीं मानेंगे, 1 करोड़ दे दो नहीं मानेंगे, उनको 10-20 करोड़ पटक दो, वो मोह माया छोड़ के फिर वहीं आ जाएंगे। तो अंतर में जो बैठा है, वो अंदर की जो परत है, उसको वहाँ पर देखा जाता है कि वो क्या है तुम्हारी स्थिति। आपके जो दीवार है घर में, आप समझ लिए कि दीवार के ऊपर थोड़ी सी पुताई कर रखी है आपने, एक सस्ती सी बेकार सी एक कलई बोलते हैं उसको, पेंट बोल दीजिए आप, कुछ भी, उसको पोता हुआ है आपने, फिर उस पर दोबारा पोता हुआ है, 3 बार पोत दिया, 4, उसके बाद आप देखते हो परत लग जाती है। लेकिन आपने कहा कि हमारे घर में हमारे बच्चे के कुछ सगाई वाले लोग आ रहे हैं, तो घर में उसको बहुत अच्छे से ऊपर से करवा दिया, उस पर पुट्टी करा दी है, अच्छा सा रंग जो चमकता है। तो आप उन लोगों को ऐसा दिखा सकते हो कि देखो हमारे घर की दीवारें कितनी चमकती हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हारे दीवारों की स्थिति वो है जो उसकी दीवार के बाहर की जो सबसे पहली परत है, वो तुम्हारे दीवार में दिखाएगी कि ये वास्तव में क्या है। तो ऊपर का जो है वो ड्रामा परमात्मा के यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो स्थिति है, वो श्री सातवलेकर जी भी इसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतिम क्षण की जो बात कही है, तो वो हमारे जीवन में जो एक एक क्षण जो भी आ रहा है, तो जो क्षण बीत गया वो भी अंतिम क्षण था हमारा, उसके बाद दूसरा क्षण आ गया। तो पहले वाले क्षण का जो अंतिम स्थिति थी, उसमें हमने क्या सोचा, वो हमारे जीवन का निष्कर्ष हो सकता था। तो हम ऐसे सोचते जाते हैं, तब जाकर के एक जीवन में साधना के बाद तब जाकर के वो स्थिति प्राप्त होती है। तो इसको महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, दुखम एव सर्वम विवेकिना। ये जो सूत्र है, इसकी व्याख्या में महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिया, उसकी व्याख्या में महर्षि व्यास जी भी कहते हैं, स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम जंतम त्यक्तम उपादानम अनादिवासनाया विचित्रया चित्तम वृत्त्या। अर्थात जो हमारा जो चित्त है, उसमें जो संस्कार हैं वो विभिन्न प्रकार से रंगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के विविध करोड़ों अरबों संस्कारों से ये रंगा हुआ है। तो ऐसे ही वो सूत्र कहता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कलेवरम कहते हैं शरीर को, कलेवर शरीर को कहते हैं। तो अगला जो जन्म होता है, अगला जो शरीर प्राप्त होता है, वो उसी प्रकार होता है जैसे कि तुम्हारे सदा तद भाव भावित, मतलब जो आपका चित्त उससे रंगा हुआ है वैसे ही वहाँ पहुँचोगे। ऐसे ही महर्षि व्यास कहते हैं कि आपका चित्र अनादि वासना विचित्रया चित्तम वृत्त्या, तो उससे वो रंगा हुआ है। तो
तो उस समय आपकी क्या स्थिति है, उससे आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पुण्य अपने जीवन में नहीं कमाया और वो अंतिम स्थिति में है, तो आप ये नहीं, अभी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई उससे पहले आप कह नहीं सकते कि ये कौन सी स्थिति को प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी भी उनके जीवन का एक कुछ क्षण बचे हुए हैं, उसमें भी वो कुछ अच्छा सा कर सकता है। अब आप कहोगे कि व्यक्ति शैया में पड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो क्या पाप और पुण्य करेगा। तो उसके पास जितनी भी संपत्ति है उसका यदि कुछ भाग जाते जाते भी वो कहीं अंगूठा लगा जाता है धर्म के नाम पर, किसी भी आश्रम के लिए, किसी भी कहीं भी वो यदि पुण्य के लिए अपनी संपत्ति विदान कर जाता है, तो वो भी पुण्य उसके कर्माशय में अर्जित होता है और जाते जाते उसकी स्थिति ही पूरी बदल जाएगी और फिर उस कर्म के अनुसार उसको एक नया जीवन मिलेगा। तो अंतिम क्षण में भी व्यक्ति बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए हमारा जो अगला जन्म होता है वो वर्तमान स्थिति के आधार पर नहीं, जब वो अंतिम स्थिति होगी, जब आत्मा शरीर से बाहर जाती है, उससे पहले तक आपने क्या किया उसके अनुसार हमको अगला जन्म मिलता है। तो आप लोगों को ऐसे ही नहीं बना सकते। हमारा ये जो कुछ भी होता है ना, वो सब ऊपर ऊपर का होता है। वास्तव में हमारी आंतरिक स्थिति क्या है वो हमें समझनी चाहिए। मैंने बहुत दिनों पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था दार्शनिक विचार नाम से, तो वो उन लोगों के लिए बनाया था जिसमें केवल लोग मेरे विचार चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं कि हमें भेज दीजिए, तो मैं सबको तो व्यक्तिगत नहीं भेजता, तो इसीलिए एक ग्रुप बनाया था। उसमें सारे लोग, कुछ लोग जुड़ गए थे तो उनको एक जगह भेजते हैं तो सबको मिल जाता है। एक व्यक्ति और ऐसे जुड़ गए तो वो कह रहे मैं भी आपके समूह में दार्शनिक विचार भेजना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी इसमें भेजने की अनुमति दें। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप दूसरी जगह भेज लीजिए, क्योंकि ये लोग हैं वो किसी न किसी अन्य समूह में भी जुड़े हुए होंगे। तो उनको बुरा लगा और वो कहने लगे कि ऐसा कर, तू अचार डाल ले, अपने समूह का अचार डाल ले, नहीं भेजना है क्या, तेरे ही पास है सब कुछ ये जानने के लिए और किसी के पास नहीं है। तो ये था उनका दार्शनिक विचार अंदर का। तो बाहर से यदि उनको अनुमति दे भी देते, उसमें भेजते, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते, परमात्मा ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, सब मोह माया है, सब जंजाल है, वेद है, ये दर्शन शास्त्र है, गीता पढ़ो, भक्ति करो, ये सारी बातें वो बताता ऊपर ऊपर से, बहुत अच्छी बात। लेकिन थोड़ा सा उसको छेड़ दिया तो उसके अंदर की जो स्थिति निकल के आई वो ये था। तो हम जो लोग हैं वो बहुत ऊपर की परत पर जीते हैं और ऊपर से जितने लोग भी हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। तो उसमें से आप बातों पर मत जाइए कि वास्तव में वो अच्छे होंगे ही, ये बिल्कुल ये इस बात की प्रामाणिकता है ही नहीं कि कोई व्यक्ति अच्छी बात करता है तो वो अंदर से भी अच्छा हो। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो अच्छी बात नहीं करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे अंदर से, और कुछ ऐसे हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन अंदर से बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है। तो अंदर की स्थिति क्या है, वो बातों से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंत समय में आप वो स्थिति तभी बना पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करते हो, बहुत ज़्यादा साधना करते हो, तब जा कर के। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो अंत भला कर लो, हो ही नहीं सकता। जिस जीवन में जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कर्म किए या किसी का भला नहीं किया या अपना भी कभी भला करने का सोचा नहीं, अध्यात्म के तौर पर कभी भी जीवन में उसने अच्छा नहीं किया, कभी भी उसने अपना भला करना नहीं चाहा, उस व्यक्ति का अंत भला कैसे हो सकता है? भला सोचिए, विचार करिए। सारे जीवन जो करते रहे और अंत में जाकर के एक बटन दबाया और विरक्ति, ऐसा हो सकता है किसी फिल्म में हो जाए, लेकिन वास्तविकता में ये सब नहीं हो सकता। भला उसी का होगा जिसने पूरे जीवन भला अपना और दूसरों का करने का प्रयत्न किया हो, उसी की वो स्थिति बन सकती है जैसा कि हम अगला जीवन चाहते हैं, उसके लिए जो आवश्यक स्थिति है वो। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके यहाँ होता है, सब जगह ही होता है प्रायः, तो जब व्यक्ति मरता है ना तो उस समय उसको गीता सुनाते हैं। शरीर का जब अंत होता है तो शरीर के अंत में केवल आत्मा शरीर से बाहर नहीं जाती है, उसके साथ इंद्रियां भी जाती हैं, मन भी जाता है, हमारे संस्कार आदि सब उसी में रहते हैं, बहुत सारे तत्व जाते हैं। तो जब आत्मा का निकलने का समय होता है तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां सिमट करके मन में जुड़ती हैं और फिर मन आत्मा की ओर जाता है, तो वो सबका एक समूह बन के तब वो निष्कासित होते हैं हमारे शरीर से। तो इंद्रियां अपना स्थान छोड़ चुकी हैं, जहाँ से वो काम कर रही थी वो छोड़ चुकी है, वो अंदर तक पहुँच गई हैं जहाँ उनका अब कोई बाह्य संबंध रहा ही नहीं। उस स्थिति में व्यक्ति मृत्यु की शैया पर पड़ा है, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, हाथ पैर उसके हिल नहीं रहे, उसे कोई संवेदना नहीं हो रही, और फिर उसको जाकर के गीता सुनाते हैं। गीता सुनाएंगे, फिर उसे कहीं नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चयन क्लेदयंते आपो न शोषयति मारुता।
ये आत्मा ऐसी है, वो आत्मा ऐसी है, वो आत्मा वैसी है, ये मरती नहीं, ये नहीं होती, इसीलिए तू शोक मत कर, ये मत कर, वासान से जीर्णानि यथा व्याय नवान गृह्णाति नरोपराणि, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें ऐसे बताएंगे कि ये तो पुराने वस्त्र हैं, आप बदल रहे हो, नए वस्त्र मिलेंगे। अरे उसको सुना ही नहीं दे रहा और आप उसको गीता सुनाते हो। गीता मोह माया से तब छोड़ेगी जब तुमने वो जवानी में पढ़ी हो या मृत्यु से बहुत पहले पढ़ी हो। बताइए, वो व्यक्ति अभी 80-90 साल की आयु में मर रहा है, अब उसको गीता सुना रहे हो। इससे पहले जीवन में क्या भाड़ गूंजा था उसने? पूरे जीवन एक इतनी सी गीता नहीं पढ़ पाया जिसमें 700 श्लोक हैं। शास्त्र, वेद और उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। एक छोटी सी गीता उसने जीवन भर उसने क्या किया? अंत में जाकर के गीता पढ़ाने के लिए, उनको सुनाने के लिए बैठ जाते हैं, जब उस व्यक्ति को सुनाई भी नहीं दे रहा कि वास्तव में क्या है। तो गीता मोह माया तब छुड़ाना। बहुत सस्ते हमने उपाय ढूंढे हैं, बहुत सस्ते समाधान है हमारे पास। अंत समय में गीता सुना दो, मोह छूट गया, मोह छूट गया संसार से विरक्ति, तो अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाएगा, या तो वो मोक्ष को ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई टैबलेट होती ना, तो फिर साधना और उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। एक पेज रखते जेब में, जब प्राण निकलने को हो तो किसी को भी पकड़ा दो, भैया ये मुझे सुना देना, जैसा कि ये लोग ढोंग करते हैं। तो गीता जीवन में पढ़िए। जब आप जीवन में पढ़ोगे कि मोह माया क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सारी चीज़ें, निष्कामता, सकामता, पाप पुण्य आप समझेंगे, तब वो अंत में वो स्थिति बनेगी कि ये सब जंजाल है, और फिर आप उस स्थिति के अनुसार तब नया जन्म प्राप्त करोगे। तो लोगों को मूर्ख बनाना, एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भगत सिंह थे ना, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो उन्होंने अपने जीवन में कभी एक्टिंग नहीं की, उन्होंने जो दिया वो वास्तविकता थी। लेकिन आपने देखा होगा फिल्में जब उनके ऊपर बनती हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जब फिल्म बनेगी, सनी देओल बनाएगा ना, तो वो इतना ज़बरदस्त डायलॉग बोलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको देख लेना तो उसको वो कन्फ्यूज हो जाए कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ कि ये है। इतना अच्छा लोग भगत सिंह की कॉपी कर सकते हैं, किसी की भी कॉपी कर सकते हैं। तो वो वास्तव में क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह हो गए? नहीं हो गए। और उनको उनकी स्थिति कुछ पता भी नहीं है, उनको बस डायलॉग याद है क्या बोलना है, और उसको वो बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या जिया, उन्होंने क्या समझा, वो हमको बिल्कुल नहीं पता होता। ना वो सनी देओल को पता है, ना अजय देवगन को पता है, ना मुझे पता है, ना आप सुन रहे हो, ना वो आपको पता है। उन्होंने वो जीवन जिया होगा, वो वही समझ सकते हैं। तो एक्टिंग आप कर सकते हो उनसे अच्छी। तो जो व्यक्ति मोह माया से छूट चुका है, वो उसको वहाँ बोलना और उसकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा चित्त को देख रहा है, आपकी बाहर की वृत्ति को नहीं देख रहा है। तो ऐसे ही आप बाहर से कुछ भी बताना चाहो परमात्मा को कि हे प्रभु उठा ले और ये कर ले, वैसा कर ले, मुझे मुक्ति दे दे, अब तो ये संसार ऐसा है, तो वो सब ऊपर का ढोंग है, वो आपकी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो आपको सौंप देना जीवन फिर से, कि तू और जीना चाहता है, तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ, अभी 50 साल और दे, अभी तो जीवन ये बहुत कम था। तो वास्तव में वो जीना चाहता है, तो कहाँ मोह माया छूटी? वो तो इस संसार में फिर भी रहना चाह रहा है ना। वो तो मरते मरते भी अपनी संतान के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। आपने देखा होगा कि लोग ऐसा ऐसा बीमा करते हैं और बीमा के नाम पे एजेंट से पूछते हैं कि मरने के बाद कितना मिलेगा। अब आपको पता है मरने के बाद उसको तो मिलने वाला नहीं, और उसको भी पता है, लेकिन मरने के बाद की भी उसको चिंता है। मरने के बाद किसको मिलेगा? उसके बेटे हैं, उसके नाती पोते जो भी हैं, तो मरने के बाद उनको क्या मिलेगा उसकी चिंता मरने के बाद तक भी वो कर रहा है। आदमी मरने के बाद तक भी उसकी व्यवस्था कर रहा है। और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसको गीता श्लोक वो बोल दे या उसको कोई सुना दे, तो समझ रहे हो कि उसका अच्छा जन्म हो जाएगा, मोह माया छूट गई। वास्तव में आप उसको कोई भगवान कोई पॉलिसी करता ना किसी की इनके नाम से, या कोई बीमा करता है, उससे कहते करोड़ों का कर दे, मेरे मरने के बाद इनको पेमेंट भेज देना इनके अकाउंट में। तो ये हमारी वास्तव में ये वास्तविक स्थिति होती है अंदर की। तो हम क्या है अंदर से, वो वहाँ देखा जाएगा कि तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है, तुम क्या बोल रहे हो या क्या ढोंग कर रहे हो। उस समय की जो स्थिति है वो बाह्य परत है, ऊपर ऊपर की परत है। कुछ लोग आते हैं आश्रम में, वो कहते हैं कि अब तो संसार से मुझे वैराग्य हो गया है, अब तो बस साधना करनी है, अब तो वेद दर्शन उपनिषद पढ़ने हैं, अब तो सब बेकार है, जी का जंजाल है, बहुत बेकार है सब। तो आपको कहने में ऐसा लगेगा, आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति विरक्ति हो गई है इसकी, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आएंगे फिर 2-3 दिन बाद उनके बच्चों का फ़ोन आता है कि आ जाओ, तुम घर पे आ जाओ, अभी तुम्हें पीटेंगे नहीं यहाँ पे, अब परेशान नहीं करेंगे, आ जाओ, भाग के मत जाया करो घर से। तो वो व्यक्ति, उसको घर में पिटाई कुटाई हो रही थी या भोजन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो आश्रम में गया। वास्तव में उसे भगवान से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था उसका। तो वो
अंदर की बात नहीं थी, वो बहुत बाहर की बात थी। अंदर की बात ये थी कि वो समस्या से परेशान था, इसीलिए वहाँ गया वो। यदि वो समस्या ना होती तो क्या भगवान हो, क्या वेद दर्शन उपनिषद बाढ़ में जाए, क्योंकि आज तक उसे उसकी याद नहीं आई तो अभी क्या आएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आंतरिक चेतना की ओर हमें केंद्रित करती हैं, हमें वो समझाती हैं कि हमें वास्तव में किस स्थिति में जीना है। तो वो एक परम अवस्था है जिसकी हम बात करते हैं। तो उस स्थिति में अंतिम जो तुम्हारा जो वो सारा वो स्थिति बनेगी आपकी, उस स्थिति में आप, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे भर्ती देखने जाते हैं तो बीच में वो रोड पर कितनी स्पीड में दौड़े, कितनी कम में ज़्यादा में, उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व ये होता है कि जब उसने वो फीती एक होती है, एक सीमा रेखा होती है, उस पर उसने पैर रखा, उस समय उसने कितने मिनट और कितने सेकंड में वहाँ पर पार किया दौड़ को, वो स्थिति के अनुसार आपको भर्ती किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वो देखा जाएगा। बीच में तुमने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है। बैठे थे, खिसक के गए थे या दौड़ के गए थे, कोई नहीं देखता, और देखेगा भी उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आपने बीच में क्या किया क्या नहीं किया, अंतिम जो स्थिति होगी आपके जीवन का जो सार होगा उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। तो वो जो श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तो इतना आसान नहीं है कि तुम लोगों को मूर्ख बना सको। तो संथारा वाली बात की थी जैन मुनि की, तो वो भी यदि उनको कुछ मिल जाए तो वो फिर से जीवन जाना चाहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे जो हैं जिनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है, कृतकृत्यता होगी, वो चाहते हैं कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, तो फिर उनको संथारा को आप ठीक कह सकते हो, इच्छा मृत्यु कह सकते हो, या जो भी कुछ है उसके लिए आप शब्द देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये सारी बात आप थोड़ा सा गहराई से विचार करें कि वास्तव में वो किस उद्देश्य से और किस स्थिति में जाकर के वो बात कही है। तो एकदम से स्विच दबा दो और तुम मोह माया से विरक्त हो जाओ उस समय में, तो ये हो नहीं सकता। उसके लिए पूरे जीवन की तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, तब जा कर के वो स्थिति बनेगी। वो स्थिति तो वैराग्य तो बहुत सारे लोगों को दिखेगा, लेकिन वो नौटंकी होती है। वास्तव में वो होता है जब वो अंतिम स्थिति उनकी वैराग्य की ओर होती है, वो वास्तव में असली वैराग्य होता है। तो हे उपादेय शून्यता, वो वैराग्य की स्थिति होती है। तो ये ऊपर ऊपर से ये जो भी स्थिति है या वैराग्य की स्थिति के लिए, वो केवल विरक्ति के लिए ही नहीं, आप किसी भी स्थिति में जहाँ पर हैं उसी के अनुसार आपका जन्म होगा। आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हो तब उसके अनुसार, वो वैराग्य की सीमा नहीं, वो तो केवल ये बताता है कि आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आपका जन्म होगा। तो आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है। तो ये आप ये दिमाग से, अपने मस्तिष्क से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आप वहाँ जा कर के अच्छी स्थिति बना लेंगे एकदम से ताकि अगला जन्म हो जाए। तो यदि इतना आसान होता तो इतनी साधना, सेवा, तपस्या, स्वाध्याय की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस बात को समझें कि उसकी तैयारियां बहुत पहले से करी होती हैं, तब जा कर के हम वहाँ पर पहुँचते हैं। कोई व्यक्ति 500 दंड मार रहा है तो ऐसा नहीं उसने एकदम मार दिए, उसने 100, 10, 20, 50, 100, 200 तब जा कर के वो वहाँ पहुँचा होगा। तो एक अभ्यास होता है, जब आप अभ्यास करोगे तभी कर सकते हो, नहीं तो आप वो सारी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत पूर्व का अभ्यास चाहिए, तब अंतिम में आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि आप चाहते हो कि अगला जन्म आपका बहुत अच्छा हो। तो आशा है आपको भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश समझ में आया होगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।